Today we will discuss question answer chapter number 2 मीरा के पद। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। पहले पद में मीरा ने हरि से उसी प्रकार अपनी पीड़ा हरने की बात की है जिस प्रकार से हरि ने द्रौपदी और गजराज की पीड़ा हर ली थी और अपने भक्त की रक्षा के लिए नरहरि का रूप धारण किया था और उसके दुखों को दूर किया था। यानी कि जो मीराबाई है वो श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि हे ईश्वर, जिस प्रकार से आपने अपने अन्य भक्तों की पीड़ा को दूर किया है, आप मेरी पीड़ा को भी, मेरी समस्या को भी दूर कीजिए। वह विनती कर रही कि आपने जिस तरह द्रौपदी के चीर का अर्थ होता है वस्त्र को बढ़ाकर भरी सभा में उसके सम्मान की रक्षा की थी, जिस तरह से गजराज को कुंजर के जबड़ों से बचाया था, उसी तरह से मेरी पीड़ा भी, मेरी समस्या को भी दूर करे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। मीराबाई श्याम की चाकरी का मतलब होता है सेवा करना या फिर नौकरी करना। क्यों करना चाहती है वो? ताकि वह उनकी भक्ति, उनका भाव का मतलब प्रेम, और उनके दर्शनों की जागीर प्राप्त कर सके। वह वृंदावन में उनके नित्य दर्शन करना चाहती है। नित्य का मतलब होता है हर रोज दर्शन प्राप्त करना चाहती है। उनकी लीला का गुणगान करना चाहती है। गाय चराते हुए उनके दर्शनों को प्राप्त करना चाहती है। मीरा कुसुम्बी साड़ी पहनकर, कुसुम्बी अर्थात भगवा रंग की साड़ी पहनकर अपने सांवरिया के दर्शन आधी रात को यमुना के किनारे करना चाहती है। आधी रात को यमुना के किनारे दर्शन क्यों करना चाहती है? क्योंकि जो आधी रात्रि के समय यमुना के तीर का मतलब किनारे पर जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वो सबसे दुर्लभ दर्शन होते हैं, और इन दर्शनों को कौन प्राप्त कर सकता है? जो श्री कृष्ण के सबसे नज़दीक है। और इसलिए मीराबाई श्री कृष्ण की सेविका बनकर उनके सबसे नज़दीक रहकर उनके दुर्लभ दर्शनों को प्राप्त करना चाहती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है। मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन अत्यंत सुंदर शब्दों में किया है। उन्होंने श्री कृष्ण का मोर के पंखों का मुकुट पहने, पीले वस्त्रों के साथ, यानी कि जब रीडिंग की थी तो पीताम्बर आए थे। पीताम्बर का अर्थ होता है पित्त, यानी कि पीले अंबर का मतलब वस्त्र, पीले वस्त्रों के साथ और गले में वैजंती के फूलों की माला पहने हुए वर्णन किया है। मीरा ने उन्हें सांवरिया कहकर उनके सांवले रूप का सुंदर चित्रण किया है। सांवरिया क्यों कहा है? क्योंकि श्री कृष्ण जी क्या है, सांवले रंग के हैं, तो उन्होंने सांवले रंग की सुंदरता का भी वहाँ पे बखान किया है, उनको सांवरिया कहकर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीराबाई की भाषा शैली कैसी है। मीरा का काव्य गीति काव्य है। गीति काव्य यानी कि जिस काव्य को गाया जा सके। उन्होंने यानी कि अपने जो उनके काव्य है उनको गाया जा सकता है क्योंकि उन पर राग रागनियों का प्रभाव है। उनकी शैली अत्यंत सहज, सरल और सुंदर है। उनके पदों की भाषा में खड़ी बोली के अलावा राजस्थानी, ब्रज और गुजराती के मिश्रण के साथ साथ पंजाबी और पूर्वी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। मीरा ने अपने काव्य में अपने आराध्य को कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म तो कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में भी वर्णित किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है। जैसा कि हमने रीडिंग में पढ़ा था कि वो क्या क्या कार्य करने को तैयार है। उनके यहाँ पे चाकरी करने को तैयार है, अर्थात उनकी नौकरी करने को तैयार है। उनके यहाँ पे बाग बगीचे लगाने को तैयार है, क्योंकि वो अगर नौकरी करेगी तो उनके घर में काम करेगी तो श्री कृष्ण वहाँ पे आएंगे जाएंगे, तो जिससे उनको श्री कृष्ण के दर्शनों की प्राप्ति होगी। इसलिए मीराबाई श्री कृष्ण के लिए वृंदावन में बाग लगाने, उनकी लीला का गुणगान करने, अपने सुमिरन की पूंजी का व्यय का मतलब होता है खर्च करने, ऊंचे महलों के बीच फूलों का बगीचा लगाने और कुसुम्बी साड़ी पहनकर आधी रात में यमुना जी के किनारे जाने को भी तैयार है। वो ये सब किस लिए कर रही है? श्री कृष्ण के दर्शनों को प्राप्त करने के लिए कर रही, क्योंकि जो श्री कृष्ण है वो मीरा जी के आराध्य देव हैं।